तो पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा। ध्यान समझिए, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, और बोर्ड में एक बार भले ही ना आए लेकिन कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है। ये ऐसे टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल। तो हाफ वेव और फुल वेव का एम क्या था कि हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हाफ वेव एक ही साइकिल को कन्वर्ट कर रहा, दूसरे को नहीं कर रहा था। उसको इस डिमेरिट्स को ख़त्म करने के लिए हमने उसे 2 डायोड लगा करके फुल वेव रेक्टिफायर बना दिया। होता क्या है कि आप वहाँ पर डीसी और एसी दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा, दोनों का एक कॉम्बिनेशन चलता है, वहाँ पर चेंजेस होते हैं। तो उससे एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए आपने कोई एक फ्रीक्वेंसी लिया, और मान लीजिए कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी है, और वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से आ रही है, और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है कुछ वो इस तरीके से। किसमें साउंड क्लियर होगा? ये इसमें साउंड ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी एकदम इक्वल चल रही है ना, और इसमें क्या होगा, साउंड क्लियर नहीं होगा। ये कब आता है? जब हम फुल वेव रेक्टिफायर लगाते हैं ना, और लगाने के बाद वहाँ क्या होता है कि वहाँ एसी और डीसी क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होने लगते हैं। होता यूनिडायरेक्शनल है एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव ही, लेकिन या नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो डिमेरिट्स हैं, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको फिल्टर करने के लिए हम लोग एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो फिल्टर सर्किट क्या होता है? द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए जंक्शन डायोड रेक्टिफायर यूनिडायरेक्शनल बट पल्सेटिंग, यानी पल्सेटिंग में मिलता है। क्यों होता है? सच ए सिग्नल कैन बी कंसिडर्ड एज द सम ऑफ डीसी सिग्नल सुपर इम्पोज्ड विथ मेनी एसी सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज। तो सुपर इम्पोज होने की वजह से हमें कुछ इस तरीके से मिलने लगता है। अब जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के डिमेरिट्स को दूर करने के लिए फुल वेव बनाया, फुल वेव में डिमेरिट्स को दूर करने के लिए हम लोग वहाँ पर फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर में करते क्या हैं, एक फ़िल्टर सर्किट लिया, उसमें एसी की सप्लाई आ रही है, तो होता क्या है यहाँ पर, हाँ भाई बात नहीं, यहाँ जो हमें फ़िल्टर के बाद जो आउटपुट मिलता है ना, ये मिलता है एसी प्लस डीसी, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसमें एसी मिलता है जो इसको पल्सेटिंग नेचर का बना देता है। भाई डीसी तो पल्सेटिंग नेचर का था ही नहीं, तो एसी क्या होगा, इसको पल्सेटिंग नेचर का बना देगा। इस पल्सेटिंग नेचर को ही हमें ख़त्म करना, मिनिमाइज़ करना है, यानी हमें क्या करना है, इस सर्किट से एसी को ख़त्म करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे, और कैपेसिटर लगते ही एक रिएक्टिव कैपेसिटेंस होता है, पढ़ा है, XC = 1/ωc, पिछले पर टर्म 1 पर रिएक्टिव कैपेसिटेंस। रिएक्टिव कैपेसिटेंस, हाँ एक चीज़ क्या नाम था इसका, हाँ कैपेसिटिव रिएक्शन, ठीक है सही है। अब यहाँ पर हम जो कैपेसिटर लगाते हैं, अच्छा कैपेसिटर काम क्या है भाई, क्या बात है, बहुत हंसी आ रही, कॉपी दे दें, समझ लो। कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्ज को कलेक्ट करने काम करता है। ये तो होता है भाई, एक प्लेट होती है, चार्ज स्टोर करने काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल। तो होता क्या है कि हम जब ये लगाएंगे तो उसको बहुत ही हाई कैपेसिटेंस का लगाएंगे। हाई कैपेसिटेंस का लगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को अपनी तरफ वो खींच सके, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को अपनी तरफ खींच सके। तो ये क्या करता है कि मैक्सिमम जो एसी के चार्ज होते हैं वो उसको ले लेता है, एसी सर्किट वाले, और नीचे होता है ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब जो भी गया वापस नहीं आया। तो एसी सर, ये जो एसी डीसी में मैक्सिमम तो डीसी था, लेकिन एसी जो पल्सेटिंग नेचर लेकर के आ रहा था, वो पल्सेटिंग नेचर का जो एसी क्या होता है, कैपेसिटर लगने की वजह से वो उसको ज़्यादा खींचेगा और उसको नीचे ले जा करके ग्राउंडेड कर देगा। बच्चा हमारे पास डीसी, वो आगे हमें आउटपुट में मिलने लगता है, यानी इस नेचर में मिलने लगता है। बस इतना काम है। इसे कहते हैं फिल्टर। जिसने क्या किया, इसको फिल्टर कर दिया पूरे उस तरीके से। क्लियर, समझ में आ गया? बस टॉपिक इज़ ओवर।